नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर निशांत शर्मा है। आज मैं आपके सामने हिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करना चाहूँगा। दोस्तों, हिस्ट्री का नाम सुनते ही कई बार हम ये सोच लेते हैं कि ये एक बोरिंग सब्जेक्ट है या हमें हिस्ट्री से क्या लेना है, हमें वगैरह वगैरह हम ऐसी बातें सुनते हैं। लेकिन हिस्ट्री के बिना हम प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोच सकते। ये मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर करना चाहूँगा। पहले तो आप ये सोच लीजिए कि हिस्ट्री विच मीन्स अ रिकॉर्ड ऑफ द यूनिक इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ मैनकाइंड। ये सही है। और इसके अलावा एक हिस्टोरियन ने ये भी लिखा है कि हिस्ट्री इज द ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी कि जो पास्ट है और जो प्रेजेंट है उसके बीच एक पुल का काम करता है, एक सेतु का, जिसे हम ब्रिज कहते हैं। हिस्ट्री, इतिहास। तो ये सच भी है। अब आप देखिए कि अभी तक अगर हम ध्यान से देखें, हमारे वर्ल्ड में दो वॉर हो चुकी हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 और सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945। ओके, इसके बाद यानी 1945 के बाद अब तक, जैसे अब 221 चल रहा है, मुझे लगता है किसी भी देश ने तीसरे महायुद्ध या विश्व युद्ध के बारे में कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ, बीच में साउथ कोरिया के जो प्रधान थे उनके माइंड में बार बार आ रहा था कि मैं अमेरिका को ऐसे करूंगा, मैं हम वर्ल्ड वार के लिए तैयार रहें। लेकिन उन्होंने भी हिस्ट्री से कुछ सीखा ही होगा और तीसरे विश्व युद्ध को होने की नौबत नहीं आई। और कम से कम अगर आज जापान की तरफ आप देखोगे तो जापान तो बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि हिस्ट्री वाकई ही उसने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, कोरिया वगैरह, इन सबको भी ये एक तरह से मैसेज दिया है कि आप वर्ल्ड वॉर के बारे में कभी मत सोचना, उससे इसका क्या नुकसान होगा ये आप फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में देख सकते हो। ठीक है जी। तो इसी तरह हिस्ट्री में अगर हम इंडिया की बात भी करें और फॉरेन की बात, मैं दोनों तरफ से ही आपको बता रहा हूँ कि कोई भी किंग या कोई भी कंट्री अगर वो अपनी हिस्ट्री से अनजान है, अगर उसको अपनी हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो डेवलप नहीं हो पाएगी वो। विदाउट द नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री, यू, मी एंड एनी पर्सन, हम लोग क्या कर पाएंगे? अब आप देख लीजिए, अगर आप या मैं सपोज कीजिए मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले मुझे यही पूछेंगे कि व्हाट इज योर फैमिली हिस्ट्री, या आपकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है जी। तो सबसे पहले उन्होंने वो वर्ड यूज करना है। तो कहीं भी आप देख लीजिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देख लीजिए, आप हिस्ट्री के बिना आज तक तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं हो रहा कि वो कंप्लीट हो जाए। हाँ, मैं मेडिकल और एंट्रेंस टेस्ट जो इंजीनियरिंग के हैं उनकी बात नहीं कर रहा, बैंकिंग की, लेकिन जो मेन तौर पर हमारे जो इंडियन हमारी यूथ जिसमें अपीयर होती है, जैसे कि आईएएस आईपीएस के जो पेपर्स होते हैं, जैसे सिविल सर्विस के पेपर और स्टेट लेवल के, वहां पर हिस्ट्री का पोर्शन जरूर आता है। और बच्चे इसके लिए भारत की अगर हिस्ट्री की बात करें तो वो एंशियंट की हिस्ट्री में से आप देख लीजिए, केसी श्रीवास्तव, या उसके अलावा क्या नाम है फिर जो है शिमाली वगैरह और झा, इनकी बुक्स भी वो लेते हैं। तो इसके अलावा आप मिडिवल में वो सतीश चंद्र और हरीश चंद्र वर्मा को पढ़ते हैं और मॉडर्न में वो विपिन चंद्रा को पढ़ते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर हो, हमारे फैक्ट्स क्लियर हो। लेकिन उसके लिए आपको वाकई कंसेप्ट्स क्लियर करने होंगे, उसमें पूरा गहराई से जाना होगा, क्योंकि हिस्ट्री इज ए वास्ट सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। इसके तो वो है कि जितनी आप इसके अंदर जाओगे, जितनी इसकी डेप्थ के बीच, उतनी ही नीचे जाके आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। सच्ची बात है। हिस्ट्री में ये क्लियर है कि कई कोई बंदे कहेंगे कि हिस्ट्री क्या है, कहानियों का एक पिटारा, कि एक टोकरी है कहानियों की। भाई ये कोई दादा दादी या नाना नानी की कहानी है? इट्स अ फैक्ट।
इट्स अ फैक्ट। आप कोई भी देख लीजिए, पानीपत की लड़ाइयां देख लीजिए, अकबर की या उससे पहले बाबर की, या अकबर अकबर के बाद अहमद शाह अब्दाली वगैरह, कोई भी, मैं आपको मैंने पहले थोड़ी देर पहले वर्ल्ड वार की बात की थी। और इसी तरह आप जो लड़ाइयां देख लीजिए, या इवन जलियांवाला बाग की बात कर लीजिए। हिस्ट्री अगर किसी जगह पर क्रिएट होती है, कोई घटना होती है, तो उस जगह, वो जगह या वो स्थान अपने आप ही फेमस हो जाता है। अगर हम पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग की बात करें, तो भूलिए मत, हमारे इंडिया में तो शालीमार बाग भी है, ठीक है। लेकिन जलियांवाला बाग की जो हिस्ट्री है, उसके आगे शालीमार कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जलियांवाला बाग में जनरल डायर के द्वारा कई लोग, बेकसूर लोग मारे गए थे, उन्हें उनको शूट कर दिया था। ओके, जलियांवाला बाग में आपको पता ही है, 13 अप्रैल 1919 को 5 बजे शाम को फायरिंग हुई, और 5:10 तक फायरिंग में कितने ही लोग हमारे शहीद हुए। उसके बाद वो जलियांवाला बाग अमृतसर का एक ऐतिहासिक स्थल बन गया, और अब भी देखिए वो काफी ज्यादा फेमस है। इसी तरह कोई भी कोई भी जगह है, जब वहां पर कोई घटना घटती है, तो उसके बाद ही वो एक अपना प्रभाव छोड़ जाती है, और उसका नाम वहां पर आ जाता है। तो हिस्ट्री में ये सच्ची बात है कि आपको प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज दोनों देखने होंगे। ये मैं आपको सही कह रहा हूँ। घटना क्या थी, कैसे हुई, क्यों हुई, इसके कारणों पर भी आपको एक खास नजर रखनी होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि मिस्टर जॉन्स, ओके, वो कार चला रहे हैं अपनी। अब वो कार चला रहे हैं, तो अचानक एक बहुत ही कह लीजिए मोड़ आ गया, जिस पर काफी ज्यादा अंधेरा था, और अंधेरे पर देखिए होने के कारण मोड़ काफी खतरनाक है वो, और एकदम से उन्होंने कार रोकी, और क्या देखते हैं वो कि एक रॉबिन्सन नाम का एक जो लड़का है, वो कार के नीचे आके उनकी मर गया। तो आप अब यहाँ पर किसको दोष देंगे? नेचुरली बात है, वहां पर खड़े हुए लोग तो मिस्टर जोन्स को ही कहेंगे कि यही दोषी थे, क्योंकि उन्होंने कार के नीचे रॉबिन्सन को मार दिया। लेकिन अगर ध्यान से कारणों को देखा जाए, तो पहला कारण तो यह भी हो सकता है कि कार के ब्रेक खराब थे, और मिस्टर जॉन्स को पता था कि कार के ब्रेक खराब है, तो मिस्त्री ने, जो मैकेनिक ने, उसको अच्छी तरह से ठीक क्यों नहीं किया। या दूसरी बात, जॉन्स ने शराब पी रखी होगी, यस, ये भी बात हो सकती है कि वो दोषी हों। तीसरी बात, नगर पालिका, जिसे हम म्यूनिसिपल कमेटी कहते हैं, या वो कॉर्पोरेशन, कि उसने वहां पर एक साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाया कि ये मोड़ है, ध्यान से चलिए। और चौथी बात, वहां पर लाइट का प्रबंध क्यों नहीं था, क्यों नहीं किसी को पता लग रहा कि वो मोड़ है। और सबसे आखिर में खुद रॉबिन्सन, क्योंकि रॉबिन्सन उस मोड़ को, सड़क को पार करके सामने से सिगरेट लेने गया था। इसका मतलब रॉबिन्सन को सिगरेट का शौक था, और वो सिगरेट पीने का शौकीन था, लेकिन कार के नीचे आके मर गया। तो देखिए ना, अब घूम के अब आप सोचोगे कि ये तो सर पुलिस का काम है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि पुलिस अगर एक थ्योरी तक पहुंचेगी, तो उनको आखिर में एक सही मिल जाएगा। वैसे ही हिस्टोरियंस को भी ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है, बिना वो ऑब्जेक्टिविटी के हिस्ट्री लिख ही नहीं सकते आप। और मैं एक आपको ये यहाँ पर अपने पहले ही इस भाग में क्लियर करना चाहूंगा कि ये बड़े दुख के साथ, अनफॉर्चुनेटली, कि हमारे बहुत से हिस्टोरियंस ऑब्जेक्टिव नहीं है। उनके वॉइस उनको प्रेशराइज करते हैं, ये सच्ची बात है। आप देख लेना कि अगर एग्जांपल के तौर पर दिखा दूं मैं, कि अब आप बंदा सिंह बहादुर की हिस्ट्री देख लीजिए। अब बंदा सिंह बहादुर का कितना योगदान था सिख धर्म के लिए, क्या हर एक धर्म के लिए। लेकिन जो कुछ हिस्टोरियंस थे औरंगजेब के या उसके बाद के, उन्होंने बंदा सिंह बहादुर की काफी उनको क्रिटिसाइज किया। आप और ये देखिए कि उन्होंने अपने बुक में यहाँ तक ये भी लिखा कि कैसे बंदा सिंह बहादुर के मुंह में उनके एक 4 साल के बेटे अजय सिंह का दिल निकाल कर उनके मुंह में डाला गया। तो उन हिस्टोरियंस ने नहीं लिखा, बल्कि उल्टा उन्होंने बंदा सिंह बहादुर के बारे में ये लिखा कि उन्होंने फलाने फलाने मुस्लिम्स को मारा था। तो मैंने कहा ना, यहाँ पर आगे वही बात ऑब्जेक्टिविटी की। और भी आप देखिए, आप आगे के जहां भी चले जाइए,
आपको कहीं ना कहीं अगर आप कोई भी हिस्ट्री देखोगे तो वहां पर आपको एक ये ऑब्जेक्टिविटी कई बार हमें नहीं देखने को मिलती। लेकिन अगर कोई हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने ऑब्जेक्टिविटी दिखाई है तो वाकई ही आज भी सक्सेसफुल हैं। हम उनका नाम लेते हैं, उनकी बुक्स को पढ़ते हैं। कभी ये लगता कि इनकी बुक्स हटके है हमसे। हिस्ट्री बच्चों को सही बतानी चाहिए और ये नहीं है कि बुक रखी और उसमें से निकाल कर आप तोते की तरह बच्चों को बताते जा रहे हो तो वो सोएंगे ही। हाँ, अब आप खुद ही देखिए, जब कोई किसी के सामने लगातार बोलते ही जा रहा है बुक में से देख के, तो वहां पर उसको समझा नहीं रहा तो वो सोएगा ही। तो ये बड़ी बात है। अभी कुछ देर पहले एक बच्चे ने मुझे एक बुक दिखाई, उसकी बुक के बीच मंगोल जो थे नेता चंगेज खान, हम सब जानते हैं उनका नाम चंगेज खान, उसके बारे में उसकी बुक में लिखा लिखा हुआ था जैजी खान। यस, जैजी खान। तो जैजी खान उसकी बुक में लिखा हुआ था। तो मैंने एकदम से उसकी बुक देखी और मैंने कहा ये तो चंगेज खान है। पर वो बोला कि नहीं, हमारे सर ने तो, मैम ने हम तो ये कहा है कि नहीं ये जैजी खान है। तो उस बच्चे के सामने मैंने कम से कम 10-12 बुक्स रख दी तो उसको वाकई यकीन हो गया कि ये चंगेज खान थे, ना कि जैजी खान। तो देखिए ना, वो सभी बच्चों को वही वर्ड पढ़ा दिया गया। इससे अच्छा तो आप ध्यान से देखो कि आप बच्चे को क्या करवा रहे हो, उसका क्या है क्या नहीं। तो हिस्ट्री में कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बोरिंग भी नहीं है, नींद भी नहीं आ सकती अगर इसको बड़े प्रैक्टिकल तरीके से। कहने का मतलब मेरा, इसको आप स्लाइड्स दिखाइए बच्चों को, या इसको अच्छे तरीके से अगर आप बच्चों को समझाएं। जैसे वो कहते हैं कि हमें डेट्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डेट्स को थोड़ा सा ऐसे बना दो कि उनको अपनी इंडियन की हिस्ट्री के साथ साथ वर्ल्ड की हिस्ट्री भी याद हो जाए, राइट। जैसे कि अभी आप देखिए, मैंने पहले आपको कहा था कि जलियांवाला बाग 1919 में हुआ। तो आप बच्चों को बता सकते हो कि बच्चों जलियांवाला बाग अप्रैल 1919 में हुआ। तो इसी तरह 28 जून 1919 में वर्साई की ट्रीटी हुई, द ट्रीटी ऑफ वर्साई आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो बच्चों को वो अपने आप ही एक ईयर याद रहेगा। तो डेट्स की या ईयर की प्रॉब्लम वो अपने आप सॉल्व हो सकती है। अभी मेरे पहले भाग में मैंने सिर्फ यही आपको करने के लिए सोचा था कि मैं कहूँगा कि जो जो मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, हमारा सब्जेक्ट है जो, ये बोरिंग नहीं है और ना ही ये किसी के साथ पक्षपात करता है। अगर कोई करता है तो वो होता है कई बार इतिहासकार के वारिस, वो कर जाते हैं। अदरवाइज हिस्ट्री विल नेवर बी चेंज, वो कभी भी चेंज नहीं होगी और कोई उसको चेंज नहीं कर सकता, कोई उसको तोड़ मरोड़ के पेश नहीं कर सकता। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, मिस्टर E.H. कार ने ही अपनी बुक में लिखा हुआ है व्हाट इज हिस्ट्री में कि एक्चुअली हिस्ट्री में सबसे बड़े होते हैं फैक्ट्स, और फैक्ट्स हिस्टोरियन के लिए ऐसे है जैसे कि एक पर्सन मच्छी बाजार में गया है, मछली बाजार में, और वहां जाकर मछली बाजार में उसने अपनी मनपसंद मछली उठाई और उठाकर घर पर लेके आया और उसको अलग अलग उसने रेसिपी के साथ तैयार करके उसको वो खाता है। उसी तरह हिस्टोरियंस भी अपने फैक्ट उठाता है, उसको घर लेके आता है और अपना वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा कई बार कई हिस्टोरियंस मिर्च मसाला लगाकर उसको तैयार कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। परफेक्ट बुक लिखिए, अच्छी बुक्स लिखिए, ताकि और किसी की ऑटोबायोग्राफी है उसको कोड कीजिए, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी इज द प्राइमरी सोर्सेस। तो दोस्तों, आज के पहले भाग में सिर्फ इतना ही। जल्द ही आपसे मिलेंगे। थैंक यू।